सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रतिदिन आप ई टीचिंग की क्लास में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। मैंने आपको वैदिक गणित जब से पढ़ाना शुरू किया है उसमें कई विधियां हम आपको वर्ग करने की, घन करने की सरल विधियां बता चुके हैं और वास्तव में ये विधियां प्रतियोगिता की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनको सीखेंगे, इसके माध्यम से यदि कोई सवाल हल करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। बहुत कम समय में जल्दी आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। वर्गमूल निकालने की विलोपन विधि आपको बताई थी। उसमें क्या था, बड़े आसान तरीके से आप देखकर संख्या का वर्गमूल बता देते हैं। ऐसे ही कोई भी संख्या हो और उस संख्या का बड़ा जो हमारी प्रचलित विधियां हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि, उनके माध्यम से ना निकाल कर ये वर्गमूल निकालने की एक विधि है द्वंद्व विधि। इसको बोलते हैं द्वंद्व विधि। द्वंद्व विधि से वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे निकालेंगे वैदिक गणित की इस विधि से, तो उसमें कुछ बातें आपको पहले से बता दूं क्या होती है। द्वंद्व विधि में क्या हमको लगाना होता है, संख्याओं का द्वंद्व हम आपको समझा चुके हैं पहले से। क्या, जैसे कोई संख्या एक अंक की हो, ठीक है, तो इसका द्वंद्व क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लगा देते हैं, ये उसका द्वंद्व हो जाता है। 2 अंक की संख्या मान लिया 2ab 23 लिख लें, इसका जब वर्ग करेंगे तो इसका द्वंद्व क्या हो जाता है, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, मतलब संख्याओं के गुणनफल का 2 गुना। 3 अंकों की संख्या है तो द्वंद्व कैसे करते हैं, पहले और अंतिम का 2 गुना, गुणा का 2 गुना और प्लस दूसरे का, ये कहलाता है द्वंद्व। अब इस वर्गमूल हम निकालने में इस द्वंद्व योग कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, मान लिया हमने ले लिया कोई अंकीय संख्या ले ली हमने 32, 25, ठीक है, ये 6 अंक से अधिक है। हमने आपको क्षेत्रक बता चुके हैं डायरेक्ट वर्गमूल निकालने की विधि। तो इसके जोड़े बना लीजिए हम, वर्गमूल 1, 2, 3 और ये चौथा, ठीक है। इस तरह से हमने जोड़े बना लिए, वर्गमूल निकालने। अब क्या करते हैं, देखते हैं जो पहला जोड़ा हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये किस संख्या, ऐसी कौन सी वर्ग संख्या जिसके पास में है, मतलब जिसके बराबर या जिससे बड़ा है। तो हम जानते हैं जब 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 4। तो इसका मतलब ये संख्या जो 4 है उसके बराबर है या उससे हम बड़ा भी ले सकते हैं, कोई ऐसे अंक आकर बड़ा भी ले सकते हैं। मतलब ये जो हमारा अंक दिया हुआ अंक होना चाहिए, वह अंक जो हो पूर्ण वर्ग संख्या से क्या होना चाहिए, बड़ा रहे या उसके बराबर रहे। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 2 का डबल यहाँ लिखेंगे, 2 का दुगुना, 2 का दुगुना कितना होगा, 4, कितना होगा 4। इसको बोलते हैं संशोधित भाजक, संशोधित भाजक, और ये आपके अंक भाज्य होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 को 4 में घटाइए, शेषफल कितना आएगा, शेष कितना आएगा, बचेगा 4, 0 बचेगा। अब ये अंक हमारा कितना हुआ, 4 हो गया। अब इस 4 से इस 4 में भाग लगाना, तो कितने बार चले जाएंगे, 4 एकम 4। इस 4 से इस 4 में भाग लगाएंगे संख्या में 0, 4 में, तो 4 एकम 4, एक भाग चला जाएगा, भागफल और शेषफल कितना बचेगा, 0। अब हमारे पास अगला अंक कितना बचा, 0, 7 बचा। अब 0, 7 में क्या करना है, ये इस अंक को नहीं लेंगे, इस अंक का द्वंद्व घटाना। तो एक अंक है, एक का द्वंद्व वही वर्ग हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6। अब इस 4 से इस 6 में भाग लगाओ, तो 4 से 6 में भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, शेष कितना बचेगा, 4 एकम 4 हो गया, शेष कितना बचेगा, 2। तो वह 2 यहाँ लिख जाएगा, ठीक। ऐसे लिखने के बाद में क्या करेंगे, अब हमारे पास 23 प्राप्त हो गया। हमको कितना प्राप्त हो गया, 23। अब इस 23 में से इन 2 संख्याओं का द्वंद्व घटाना है, मतलब 11 का द्वंद्व घटाना है। तो हमने बताया संख्या गुणा कर लो और उनका क्या कर दो, दुगुना। 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व ऐसे करते हैं। तो 23 में से 2 एकम 2 एकम, तो 2 बचेंगे, तो 23 में से 2 घट जाएंगे, कितना आया, 21। अब इस 21 में 4 से भाग दो, तो 4 पंजे 20, 5 बार चला गया पूरा, तो 4 पंजे 20 कर देंगे, शेष कितना बचेगा, 1। अब देखिए हमारा वर्गमूल पूरा हो गया। हमारे पास कितने जोड़े थे, 1, 2, 3, 4, 4 जोड़ों में हमारे वर्गमूल में 4 ही तो अंक होंगे। कितने आए हमारे, 21, 15, 2115। ये क्या हो गया, इस संख्या का वर्गमूल हो गया।
ठीक है, बस हमारा आंसर यही मिल गया है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको और चेक करना चाहते हैं सवाल में तो क्या करेंगे, अब अगला अंक हमारा कितना है 12, ठीक, हमारे पास कितना अंक आ गया 12 आ गया। अब 12 में से हम क्या करेंगे, इस 115 का द्वंद्व घटाएंगे, तो 12 में से 115 का 3 अंक हो गए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, प्लस इस बीच वाले का वर्ग कितना होगा 1, 10 से कितना हो गया 11, 11 घटा दो कितना बचेगा 1। अगला अंक हमारे पास कितना आ गया 12 बचा। अब 12 में से इस 2 अंकों का द्वंद्व घटाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अगला अंक कितना हो जाएगा हमारा 25। अब 25 में से एक संख्या का द्वंद्व घटाएंगे तो 25 में से 25 का वर्ग कितना आता है 0। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन वर्गमूल हमारा क्या होता है, 4 जोड़े हैं संख्या में, तो ये 4 अंक हमारे प्राप्त हो गए, ये संख्या का क्या हो जाता है वर्गमूल। ऐसे ये क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं इसी तरह से हल करके। जैसे मान लिया हमने कोई संख्या ले ली 69, 90, 63, 21, 69, 90, 63, 1, 2, 3, 4। अब देखिए इसमें 8 अंक हैं, ठीक, और हम 6 अंक की विलोपन विधि आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ डायरेक्ट बता देते हो। देख ये द्वंद्व योग विधि है, वर्गमूल लेना है हमको। अब 69 देखिए 69 है हमारा, ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके बराबर है या जिससे ये बड़ा है 69, तो अब जानते हैं 64 संख्या कौन सी होती है, वो 64 होती है। 64 से बड़ा भी 69 है और 64 पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं यहाँ पर, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 8 के दुगुने हैं, आप देखो 8 दूनी 16। अब देखिए 69 में से 64 घटा दो तो कितने आ जाएंगे 5, आ गए 59 आ गए। अब 16 का 59 में भाग लगाओ, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 16 पंजे 80 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 16 चौको 64 भी ज़्यादा हो जाएंगे, 16 3 48, तो 59 बचा। जो 59 में से हम कितने, ये 16 16 3 48 कितने बार गए 3 बार गए, और 59 में से हमने कितने घटा दिए 48, हमारे पास शेष कितना बचा, कितना बचा शेष 11। अब यह 11 यहाँ लिख दो। अब संख्या अगली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 110। अब 110 संख्या हमारी प्राप्त हुई अगली, इस 110 में से इस अकेली संख्या मतलब 3 का द्वंद्व घटेगा, इसको नहीं लेते, इधर वाली संख्या छोड़ के चलेंगे। तो 110 में से 3 का द्वंद्व, अकेली एक संख्या एक अंक है तो ऐसे द्वंद्व होता है, तो 110 में से 3 या 9 घट गए, कितने बचे 101। 101 में 16 का भाग लगाइए, तो 16 96 कितने बार चले जाएंगे 6, तो 6 बार चलेंगे 16 96, और 96 में से आप कितने घटा दीजिए 101 में से 96 घटा दो कितने बचेंगे 5, तो शेष हमारे बचे 5, वे शेष यहाँ लिख जाएंगे, लिख दिए हमने। अब हमारे पास अगला अंक हमारे पास कितना आ गया 56, 56 अंक हमारा प्राप्त हो गया। यहाँ पर 2 अंक हैं, तो 56 में से इस 2 अंकों का द्वंद्व क्या होता है, इनकी गुणा कर लेते हैं और उसको दोगुना कर लेते हैं, तो 6 3 18 दूनी 36, 56 में से 36 घट जाएगा तो कितने बचेगा 20, कितना बचा 20। अभी 16 का 20 में भाग लगा दीजिए, तो 16 का 20 में भाग लगाओगे तो 16 एकम 16 कितना आया 16 एकम 16 आया, शेष कितने बचेंगे हमारे 4। अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 43 हो जाएगी। तो हम निकालना चाहें, जैसे अगली हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, ऐसी प्रोसेस आगे बढ़ाते जाना, अंत में शेषफल क्या प्राप्त हो जाता है 0 प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारे 1 2 3 4 अंक हैं, इस संख्या में 4 जोड़े हैं, अंक कितने हैं 8, तो इस संख्या का वर्गमूल हमारा 4 अंकों में ही प्राप्त होगा, क्योंकि कितना हो गया 8 3 6। तो ये हो गई किसी संख्या का द्वंद्व विधि से वर्गमूल निकालना, और इतनी आसान विधि वैदिक गणित के अंतर्गत दे रखी है और आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। बस थोड़ा ये आप द्वंद्व और जितनी भी वीडियो बनाए उनको एक क्रम से आप जब देख लेंगे तो बहुत सी शब्दावली प्रयोग इसमें करते हैं, द्वंद्व कहते हैं तो कभी विलोपन हम कहते हैं। जब आप पीछे से शुरू से जब देखते हुए आएंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा, बहुत सरल लगेगा। तो ये सबसे सरल विधि है किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। पिछली विधियाँ हमारी क्या है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना, गुणनखंड विधि से, उसमें बहुत समय लगता है, सोचने विचारने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसमें आप मात्र 10 सेकेंड 20 सेकेंड में और अधिकतम 30 सेकेंड में संख्या का 8 अंकों की संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगली विधि हम आपको फिर से बताएंगे नई,
और नई विधि के साथ फिर दूंगा आपको नई वीडियो लेकर, नई विधि लेकर द्वंद्व की। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।